अमृता गिल जी, एक सवाल का और जवाब दीजिए, फिर जाऊंगा मैं कौशल कांत जी के पास कि जो निशिकांत दुबे ने कहा कि जब किताब पे चर्चा करनी है तो ये 6 किताबों में इस पर भी चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए, तो क्या आप लोग तैयार हो जाएंगे क्या? देखिए, ये पार्लियामेंट डिसाइड करेगा कि किस बात पे, किस चीज पे डिसाइड करनी है। इन्होंने वंदे मातरम पे भी तो डिस्कस किया ना, हमने बात की। आप लेके आइए कोई भी चीज, इतिहास में से कुछ भी लेके आइए, फिर हम भी अगर कोई टॉपिक देंगे कि हमें भी इसके ऊपर बात करनी है, आरएसएस की विचार, देशभक्ति के ऊपर बात करनी है, तो उसके ऊपर भी बात की जाए। उस विषय पे फिर भागे ना। इनको जिस चीज पे चर्चा करनी है, कांग्रेस कभी नहीं भागी है और ना भागेगी। हम चर्चा के लिए तैयार हैं। अगर 10 टॉपिक ये देंगे, एक टॉपिक हम देंगे, तो उसके ऊपर भी संसद तैयार रहे चर्चा करने के लिए। अगर ये मंजूर है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। कौशल कांत जी, हम निडर हैं, हर विषय पे, हर बात पे हमारे पास पॉइंट है, इसमें हम चर्चा कर सकते हैं। इत्तेफाक से कांग्रेस की प्रवक्ता ने खुद कह दिया कि ये पार्लियामेंट डिसाइड करेगी कि किस बात पे चर्चा होगी, और पार्लियामेंट में कौन डिसाइड करेगा? लोकसभा अध्यक्ष डिसाइड करेंगे किस बात पे चर्चा होगी। तो एक अनपब्लिश किताब के ऊपर अगर चर्चा नहीं होगी, डिसीजन हो गया, तो राहुल गांधी क्यों बात कर रहे हैं? और जो चाइना का प्रेम बार बार उभर करके आ रहा है, आप मुझे ये बता दीजिए, 8 जुलाई 2017 को चीनी राजदूत से क्यों मिले थे राहुल गांधी, जबकि उस समय डोकलाम चल रहा था? जब शुरू में ये बात एक्सपोज हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं हम नहीं मिले। जब फोटोग्राफ आ गई तब उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ा। ये एक बार की बात नहीं है। 2019 के जब लोकसभा चुनाव चल रहे थे तो मानसरोवर यात्रा के दौरान ये जाकर के चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से क्यों मिले थे, अभी तक नहीं बताया गया। जो कांग्रेस पार्टी ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से एमओयू किया है वो आज तक पब्लिक नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात आपको नहीं याद होगा, वो महावीर त्यागी जी जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे और जब जवाहरलाल नेहरू का जमाना था तो 38,000 किलोमीटर पे जब चाइना ने कब्जा कर लिया था तो उन्होंने, जवाहरलाल नेहरू कहा था वहां पे कुछ पैदा नहीं होता, तो महावीर त्यागी जी ने कहा था कि आपके सर पे भी कुछ पैदा नहीं होता, तो आपका सर भी दे दें क्या? तो ये हकीकत है कांग्रेस की। कांग्रेस ने हमेशा चाइना के सामने घुटने टेके हैं, और पहली बार ऐसा हुआ है। नरवणे सावल साहब का इंटरव्यू है, वहां के जोशी साहब का भी इंटरव्यू है कि हमने किस तरीके से, किस खूबसूरती के साथ 1 इंच जमीन जाने नहीं दी। पहली बार चाइना घुटनों पे आया था, और घुटनों पे आने के बाद अवधेश जी कुछ जोड़ना चाहते हैं? अवधेश जी, आशुतोष सर आ रहा हूं आपके पास। आशुतोष सर आ रहा हूं आपके पास। अवधेश जी, नहीं आज तो पर्सनल टिप्पणी मत करिए, और जो जिस बात से हम लोग आगे निकल गए उस पर मत जाइएगा वापस। हाँ, नहीं, केवल इतना कहना है कि मैं कभी किसी पर पर्सनल टिप्पणी करता ही नहीं हूँ, इसमें भी नहीं किया हूँ। मैंने तो केवल इतना कहा था कि जो कुछ संसद में दिख रहा है वही हमारे इस डिबेट में भी दिख रहा है कि आपके कहने के बावजूद इसकी चर्चा हुई। इसी को राहुल गांधी सिंड्रोम कहते हैं। अब उसको उन्होंने पर्सनल ले लिया है तो वो तो फिर, और भाजपा के प्रवक्ता से लेके आरएसएस फासिस्ट सब मुझे कह दिया उन्होंने, और मुझे मैं उस पर कोई तकलीफ नहीं मान रहा हूँ। गुस्से में व्यक्ति ऐसा ही बोलता है, और मुझे उनको अच्छी बात है, दोनों लोग मुस्कुरा रहे हैं, मुझे खुद तकलीफ है, तो इसलिए मैं कर ही नहीं सकता हूँ। पर्सनल टिप्पणी क्यों करेंगे? ये डिबेट है, एक दूसरे से असहमति व्यक्त करते हैं, ऐसा करना ही नहीं। अब मैं मूल बात पर आता हूँ। देखिए, राहुल गांधी जी अपरिपक्व और परिपक्व, राहुल गांधी जी सुनियोजित तरीके से सब कुछ करते हैं। आपको लगता है कि जो महिला सांसद सब प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी घेरने के लिए बढ़ी थी और जो बैनर बना हुआ था वो बिना सोचे हुए अपरिपक्वता का निशानी है? नहीं। अब यह है कि उनके कौन ऐसे रणनीतिकार हैं कि ये एक पुराने माओवादियों की तरह पूरी दुनिया में जो नियो लेफ्ट आया है कि सब चीज को, सरकार के साथ जो चीज है उस सबको साख विहीन करो, सबको बट्टा लगाओ, संसद में अराजकता पैदा करो, बाहर पैदा करो, और ये दिखा दो कि सरकार फेल है, और वहां से शायद सपोर्ट बढ़ जाएगी। और चूंकि उनके सलाहकारों ने शायद उनको बताया होगा कि इसी से आप 99 तक पहुंचे हो 42 से, इसलिए इसको आगे कंटिन्यू करना है, कुछ भी विषय पर बोलने की आवश्यकता नहीं है। अब पार्लियामेंट अगर ऐसे चलेगा, आप कल्पना करिए, मतलब मैं उस दिन को याद करता हूं, कोई भी पार्टी हो सकती है कल। आज बीजेपी सत्ता में है, कल वो सत्ता से बाहर जा सकती है, कल कांग्रेस कोई भी सत्ता में आ सकती है, पार्टियां आती जाती है, लेकिन एक जो संस्था है उसकी मर्यादा, उसकी गरिमा, उसकी बनी रहनी चाहिए। मैंने सड़क पर भी अगर पुलिस हमको जगह देती है लक्ष्मण जी की आप यही धरना दे सकते हैं, तो हम वही धरना देते हैं। आपकी बातों का जवाब देना चाहता आशुतोष जी, जवाब सुन लीजिए फिर आप बोलिएगा।
अवधेश जी आप हमारे म्यूट तब पे हैं के सर। मित्र हैं। हाँ, अवधेश जी हमारे तब के मित्र हैं जब टीवी चैनल्स नहीं हुआ करते थे, इसलिए हमें एक दूसरे के ऊपर टिप्पणी करने का पूरा अधिकार है। वो भी आज जानते हैं और हम भी जानते हैं, मतभेद है लेकिन मनभेद नहीं है। दूसरी बात, अभी किताब का जिक्र किया गया। देखिए, संसद नियमों से चलता है और परंपराओं से चलता है। अगर राहुल गांधी किताब कोट नहीं कर सकते थे तो फिर निशिकांत दुबे भी किताब कोट नहीं कर सकते थे, क्योंकि उस किताब का राष्ट्रपति के अभिभाषण से कोई लेना देना नहीं था। तो क्या चेयर संसद के अंदर 2 कानून चलाएगी, 2 नियम चलाएंगे, 2 परंपराएं चलाएंगे? इस पर चर्चा होनी चाहिए। एक मिनट, दूसरी बात, अभी किताब का जिक्र किया गया। मैं अवधेश जी बहुत पढ़े लिखे आदमी मैं जानता हूं, संगीत रागी भी हैं। यह किताब मेरे हाथ में है, बलराज मधोक की किताब। बलराज मधोक की इस किताब में पेज नंबर 25 अगर मैं पढ़ दूं, मैं कभी भी नहीं पढ़ना चाहूंगा, लेकिन जिनके खुद के घर शीशे के बने होते हैं वो दूसरों पे पत्थर नहीं फेंकते, ये दुनिया को मालूम है। बलराज मधोक जी ने अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में क्या क्या नहीं लिखा है, उनकी व्यक्तिगत जिंदगी के बारे में, क्या पढ़ा जाना चाहिए? राजनीति की मर्यादा यह कहती है कि ऐसी चीजों पर हमें बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फिर बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। मैं फिर कह रहा हूं, फिर बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। तीसरी बात जो महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या संसद के अंदर अगर विपक्ष अपनी आवाज को नहीं उठाएगा तो क्या उसको सड़क पर भी आवाज उठाने का अधिकार नहीं होगा? और विपक्ष की मौजूदगी ही लोकतंत्र को डिफाइन करती है। अन्यथा राजतंत्र में विपक्ष नहीं होता, किसी तानाशाही में विपक्ष नहीं होता, विपक्ष सिर्फ लोकतंत्र में होता है। यह कहना कि विपक्ष षड्यंत्र कर रहा है, मुझे ना तो राहुल गांधी की देशभक्ति पर सवाल है, ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशभक्ति पर सवाल है, ना ही मैं कभी आरएसएस की देशभक्ति पर सवाल खड़ा करता हूं। लेकिन अगर कोई सवाल खड़ा कर रहा है, अपनी बातों को रख रहा है, तो उसको सम्मान दिया जाना चाहिए। जब तक सत्ता पक्ष विपक्ष एक दूसरे का सम्मान देना नहीं सीखेंगे, व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगे, तब तक लोकतंत्र खतरे में बना रहेगा। मैं इतनी सी बात कहना चाहता हूं। कौशल कांत जी को फासिस्ट कहने का नहीं था, मेरा अपना कोई मतलब अवधेश जी को फासिस्ट कहने का नहीं था। वो हमारे मित्र हैं, मित्र बने रहेंगे। मतभेद इससे पहले कि मनभेद में बदलता, आप लोगों ने आपस में मनभेद तक नहीं पहुंचाई, राजी खुशी हो गया, बात सुलह हो चुका है, तो इस पर बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन आशुतोष